जिला सरपंच पंच संघ मधुबनी 17वां स्थापना दिवस समारोह कालापट्टी फुलपरास मधुबनी में दीप प्रज्वलित करके मनाया गया। मैं आपको जानकारी दे दूं कि उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि अमोद कुमार निराला, प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच पंच बिहार, जिला अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार झा के अध्यक्षता में ये उद्घाटन हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में जो पहुंचे हुए थे नागेश्वर प्रसाद सिंह, प्रदेश संगठन प्रभारी, मनोज कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर, राघवेंद्र कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी, मिथिलेश कुमार राय, अध्यक्ष बिहार राज्य मुखिया महासंघ, जिला अध्यक्ष सरपंच पंच संघ मधुबनी वशिष्ठ कुमार झा के अध्यक्षता में स्वागत गान, पाग, दुपट्टा, पुष्प माला से सभी सम्मानित गण को सम्मानित किया गया। साथ ही जिला सरपंच पंच संघ मधुबनी की 17वां स्थापना दिवस के मौके पे 15 सूत्री मांग की गई। मैं आपको बता दूं कि 15 सूत्री मांग इसलिए किया गया ताकि ग्राम कचहरी की विकास हो और कानून व्यवस्था ग्राम कचहरी की बनी रहे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार अमोद कुमार निराला ने मौके पे मौजूद थाना प्रभारी फुलपरास, विकास पदाधिकारी फुलपरास के सामने अपनी मांग को रखी और कहा कि हमारा प्रशासन कानून साथ दे और हम कानून प्रशासन की साथ देंगे। साथ ही कहा कि जब तक बिहार सरकार, केंद्र सरकार हमारी मांग को स्वीकृत नहीं करते तब तक हम अपनी मांग को लेकर लगातार अपना आंदोलन करते रहेंगे और हो सके तो पटना में जाकर संसद भवन के पास भी हम सरपंच पंच संघ के जितने भी लोग हैं सभी मांग करेंगे। साथ ही अमोद कुमार निराला का ये कहना था कि हम बिहार के पंच सरपंच पंच संघ के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसके लिए सरपंच पंच सभी हमारा साथ ही जिला सरपंच पंच संघ मधुबनी 17वां स्थापना दिवस के मौके पे वशिष्ठ कुमार झा, जिला अध्यक्ष सरपंच पंच संघ मधुबनी के साथ 500 से अधिक सरपंच पंच संघ मौजूद थे और सभी ग्राम कचहरी विकास के लिए लगातार अपनी मांग रख रहे थे। सहृदय नमन प्रणाम समर्पित करता हूं। क्योंकि समय कम है, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष श्री वशिष्ठ कुमार झा जी, मंच का सफल संचालन कर रहे मित्रवर बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के संयोजक श्री पुष्पेंद्र ठाकुर जी, मंचासीन हमारे मुखिया महासंघ के माननीय अध्यक्ष श्री मिथिलेश कुमार राय जी, मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह जी, बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के संगठन प्रभारी श्री नागेश्वर सिंह जी, ग्राम कचहरी प्रहरी संघ के अध्यक्ष माननीय इंद्रजीत बाबू, प्रदेश पंच सरपंच संघ के सचिव श्री धर्मनाथ शाह जी, हमारे बगल में बैठे स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के माननीय जिला अध्यक्ष एवं मंच पे बैठे सभी हमारे अभिभावक, पंच सरपंच संघ एवं मुखिया संघ के सभी साथीगण, उपस्थित सभी माननीय पंच सरपंच उप सरपंच तथा कर्मीगण, आप सबों का बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की ओर से मैं सहृदय नंदन वंदन अभिनंदन सादर प्रणाम समर्पित करता हूं। बंधुओं, सर्वप्रथम अभी जो प्रस्ताव पढ़ के संचालक महोदय द्वारा यह 15 प्रस्ताव जो समर्पित की गई, इसका सहृदय बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ समर्थन करता है और इनके निर्देशानुसार माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण जो कि CNLU में मेरे साथ कई कार्यक्रम में अक्सर आते रहते हैं, मैं इन बातों को वहां तक जरूर समर्पित करूंगा। वर्तमान DGP विनय बाबू अपने संघ के अच्छे सहयोगी रहे हैं और आज वो बिहार के पुलिस महकमे के सर्वोच्च पद पे आसीन है। मैं उनसे आपकी बातों को निश्चित रूप से 2 से 3 दिनों के अंदर मैं रखूंगा। यह हमारे तरफ से यह आश्वासन नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा रहा है। बंधुओं, यह 17वां स्थापना दिवस, इस संघ के स्थापित कर्ता मंचासीन हमारे बड़े भाई यहाँ उपस्थित है। चूंकि समय कम है, शॉर्ट में कुछ बोलने का अनुमति मिला है, मैं सीधा विषय वस्तु पे आना चाहता हूं। 40 साथियों का नाम है, मैं नाम लेने में अपना समय जाया नहीं करता हूं। सभी 40 साथियों का भी सहृदय नंदन वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। बंधुओं,
वर्तमान समय में ग्राम कचहरी की जो दशा दुर्दशा है, इसका मुख्य कारण हमारे शासन प्रशासन के पदधारक हैं। ग्राम कचहरी अगर सशक्त होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी अभी पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी ने एक पत्र निर्गत किया था। सभी 38 जिलों की समीक्षा कराई गई थी, जिसमें आप सबों को ज्ञात हो कि 2 लाख मुकदमा प्रतिवर्ष पेन पेपर में बिहार के ग्राम कचहरी निष्पादित कर रही है। आउट ऑफ वे जाके जिसका कोई आवेदन नहीं आता, पंचायत करके उसको निष्पादित कर दिया जाता है। ऐसे मामले प्रतिवर्ष 5 लाख है। ये 7 लाख मुकदमा, जरा विचार कीजिए, 7 लाख मुकदमा कम से कम 2 लोगों के बीच अगर लड़ाई हो रही है, किसी जमीन को लेकर के, छोटा छोटा वाद विवाद को लेकर के, मवेशी के विवाद को लेकर के, सड़क पानी के विवाद को लेकर के, तो ये 14 लाख मुकदमा हम ग्राम कचहरी के भाई बहन समाप्त कर रहे हैं। जो बोझ माननीय अनुमंडल, व्यवहार, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय का कम हो रहा है। जरा विचार कीजिए, दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे छोटे छोटे बातों के लिए विवाद, 40 धाराओं के तहत हम सबों को सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। जनता द्वारा मतों की अधिकता से हम निर्वाचित होकर आते हैं, लेकिन हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है? हमें शून्य बटा सन्नाटा करके रख दिया गया है। हमारे पंथ को कतरने का काम किया जा रहा है। इसलिए अपनी चट्टानी एकता बनाए रखें। आगामी 27 दिसंबर को बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ का बैठक है। उसमें लिए गए ये प्रस्ताव के आलोक में राज्य स्तर पर लिए गए प्रस्ताव को लेकर माननीय मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग के सचिव और डीजीपी महोदय, सभी आला अधिकारियों से हम लोग संपर्क साधेंगे, मुलाकात करेंगे, अपने प्रस्ताव को समर्पित करेंगे। राज्य सरकार अगर 15 दिनों के अंदर हमारे मांग, डिमांड और निवेदन को स्वीकार नहीं करता, तो स्पष्ट रूप से कान खोलकर सुन लीजिए, आगामी 28 जनवरी को पटना की धरती मीनन मैदान के ग्राउंड में बिहार के सभी पंच, सरपंच, उप सरपंच एवं कर्मीगण तथा प्रहरी संघ के लोग, मुखिया महासंघ के लोग उपस्थित रहेंगे और अपनी चट्टानी एकता लाखों लाख की संख्या हम दिखा देंगे और अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। हो गई है पीर सी, यह पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस सभा रूपी हिमालय से नया गंगा निकलनी चाहिए, नया गंगा निकलनी चाहिए। मेरे भाइयों एवं बहनों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। किसी तरह हम चाहते हैं कि ग्राम कचहरी और पंच परमेश्वर का सूरत बदलनी चाहिए। हमें उस दिन का इंतजार है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वेबकास्टिंग के माध्यम से डीजीपी, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, तमाम आला अधिकारी के उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वक्तव्य दिया था कि ग्राम कचहरी एक सशक्त संस्थान है। 50% महिलाओं को इसमें भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आरक्षण रोस्टर का 100% अनुपालन किया गया है। हमारे निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में सुशोभित होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी मंच आसीन है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो निश्चित रूप से आप अपने विचार में इस बात को समर्पित करेंगे। बंधुओं, आज हमारी स्थिति क्या है? हम आपके दिशा निर्देश के आलोक में हम कार्य करते हैं। हमारे साथ होता क्या है? हमारे पंच, सरपंच, उप सरपंच भाई बहनों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। न्याय के क्षेत्र में मुझे 40 धारा मिला है जिसके तहत मुझे न्याय करना है, और 2 धारा पशु अत्याचार अधिनियम का है, यानी 42 धाराओं का मामला हम देखने के लिए पूर्ण रूपेण अधिकृत हैं। लेकिन हमें हमारे अधिकार से हमें वंचित किया जा रहा है, तरह तरह से यादित किया जा रहा है। मंचासीन उपस्थित श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय SHO साहब से भी मेरा नम्र निवेदन होगा कि भैया आप भी किसी गांव से हैं और आप भी उस गांव से चल के पढ़ लिख के यहाँ तक हमारे
प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं, मैं आपका भी सहृदय नंदन वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। लेकिन एक आग्रह, छोटा सा विनती एक भाई के हैसियत से करता हूं कि मुझे आप सहयोग करें। हम लोग वचन देते हैं कि आपको भी पूरा पूरा सहयोग करेंगे। इसी तरह अपनी बातों को आगे बढ़ाना है, अपनी चट्टानी एकता बनाए रखना है और उस दिन का इंतजार कीजिए जब राज्य स्तर से घोषणा होगा, एक एक पंच सरपंच पटना की धरती पर उपस्थित होकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मधुबनी के 17वां अधिवेशन में बिहार प्रदेश एवं बिहार के दूसरे प्रांतों से आए सभी पदाधिकारीगण को हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि मुख्य अतिथि अमोद कुमार निराला जी कुछ देर पहले बोले हैं कि थाना स्तर से सहयोग की अपेक्षा है, मैं अपने ओर से पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूं कि जो भी सरपंच और पंच साहब लोगों को नोटिस शामिला की आवश्यकता है, कृपया मुझे 2 दिन पहले हमसे संपर्क करें मोबाइल के माध्यम से, या फिर अगर मौका मिले तो आकर के निश्चित रूप से उनके नोटिस की तामीला की जाएगी। इसमें अमोद जी के द्वारा जो बताया गया 40 धाराएं हैं। अभी बीएनएस का हम लोग अध्ययन किए हैं, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 अभी कार्यान्वित है 1 जुलाई 2024 से। इसके अध्ययन में बहुत सारी बातें हैं जो ग्राम कचहरी को प्रदान की गई है। एक्चुअली हम लोग आपस में बैठ करके उस चीज पर विचार विमर्श नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण हम लोगों में अभी समन्वय ठीक ढंग से स्थापित नहीं हो पाई है। मैं प्रयास करूंगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी जी भी आए हैं, पंकज निराला जी, आप लोग भी आइए जो फुलपरास प्रखंड का है। क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र घोघरडीहा प्रखंड भी पड़ता है, तो दोनों पंचायत के पंच और सरपंच को मैं अपने स्तर से एक दिन आमंत्रित करता हूं, ताकि बैठ करके हम लोग इसमें बहुत कोऑर्डिनेशन कर लें कि कैसे पनिया से काम करना है। 40 धाराएं ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो धाराओं से अलग हट करके हैं। जैसे कि पति पत्नी से संबंधित विवाद आता है, नाला नाली से संबंधित विवाद है, पशु से संबंधित विवाद है, भाई भाई की समस्याएं हैं, जिसके लिए कोई स्पष्ट धाराएं नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है। अगर हम लोग आपस में बैठ करके इसको अगर समाधान करें तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलती है। हमारे कुछ ग्राम कचहरी के सरपंच साहब लोग हैं, जैसे वहाँ गोरियारी के हैं, यहाँ कालापट्टी के हैं, और लोग हैं जो काफी रुचि रखते हैं, तो हमारे समझ से उनकी समस्याओं में हम लोग भरपूर सहयोग करते हैं। बहुत सारी बात है कि आप लोग हम लोग को बताते नहीं हैं। आपके क्षेत्र से जो हमारे पास आवेदन आता है, सर्वप्रथम उसे भेज करके हम जांच करवाते हैं। जांच के क्रम में बहुत सारी बातें जो उसमें जो छोटे पैमाने पर होती है, उसका वही समाधान हम लोग अपने स्तर से करते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कम से कम आप लोग जो शांति समिति की बैठक बुलाई जाती है, उसमें तो आप लोगों को सूचना चाहता ही है, महीना में 1 दिन आप लोग जरूर थाने पर आएं, ताकि हम लोग बैठ करके उसको और सही ढंग से कार्यान्वित करने की दिशा में बढ़ें। और जो सरपंच के संबंध में जो है, सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना बलवंत राय मेहता कमेटी के माध्यम से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर जिला में की गई थी। और नया पंचायती राज अधिनियम जो 2006 में बना, जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हुआ है, इसका कार्यान्वयन 2007 से होना प्रारंभ हुआ है। इसमें एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय हैं। केवल धारा जो हम लोग 40 जान रहे हैं, इसके अलावा कृषि है, लघु उद्योग है, लघु सिंचाई है, पशुपालन है, ये बहुत सारी चीज है, कब्रिस्तान है, इस सब चीज के भी अधिकार पंच और सरपंच को दिया गया है। तो हम लोग जितना ही अधिक बैठेंगे, अपने अधिकार के संबंध में चर्चा करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे, तो बहुत सारी चीज है जो छोटी मोटी, उसको हम लोग अपने स्तर से समाधान कर सकेंगे। इसमें वक्ताओं की संख्या काफी दी गई है, 40 के करीब है। बहुत अधिक हम लोग समय नहीं लेंगे, अब कार्य करने का समय है। बहुत जल्द हम प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों प्रखंड के जो है घोघरडीहा और फुलपरास, हम लोग आपस में बैठ करके एक कार्यक्रम, एक तिथि निर्धारित करते हैं। अनुरोध करेंगे कि जो भी फुलपरास प्रखंड और घोघरडीहा प्रखंड के ग्राम कचहरी, जब मैं इस नौकरी में आया था उस समय से ही ग्राम कचहरी मेरे शोध का विषय रहा है। शोध का विषय इसलिए रहा है कि हम लोगों ने बचपन में जो समय अपने गांव में गुजारा है, वहां भी हमने पंच और सरपंच को देखा है।
हमने देखा है कि गांव के बहुत सारे, हम लोग छोटे मोटे विवाद की बात करते हैं, हम लोगों ने तो देखा है कि बहुत बड़े बड़े विवाद भी ग्राम कचहरी के माध्यम से निपटा दिए गए हैं। अगर धाराओं की बात करें और धाराओं से हट की बात करें तो आज भी गांव में पंच और सरपंच की इतनी मान्यता है, इतना प्रभाव है कि बहुत सारी जो समस्याएं होती है उसका निपटारा गांव के स्तर पे ही कर दिया जाता है। और हम हमेशा से ही चाहते हैं कि हमारे राज्य में जो ग्राम कचहरी है वो सशक्त हो, प्रभावी हो, और इसके लिए प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को मिलकर के आगे बढ़ना होगा। कुछ बातें अभी मंच से आई थी कि कुछ सहयोग हम लोगों की तरफ से चाहिए, निश्चित रूप से सहयोग आप लोगों को मिलेगा। और एक बात कही गई थी मानदेय को लेकर के, तो अन्य जगहों का नहीं पता, हमारे यहाँ जितने भी ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच हैं सब लोगों को जुलाई 2024 तक का मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। और एक चीज जो कहा गया था आपके प्रस्ताव में कि पत्र का तामीला कराने के लिए, तो हमारी तरफ से थानाध्यक्ष महोदय को भी अनुरोध रहेगा कि पत्र का तामीला कराने के लिए हमारे पास जो चौकीदार उपलब्ध हैं उसकी सेवा आप लोग लें, और मुझे लगता है आप लोग ले भी रहे होंगे। तो कुछ चीजें जो हमसे स्पष्ट रूप से संबंधित थी, हम प्रयास करेंगे कि उसका पूर्ण रूप से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो, क्रियान्वयन हो, और बहुत सारी सकारात्मक चीजें बढ़े, हमारा ग्राम कचहरी पंच और सरपंच लोग सशक्त हो, ताकि हमारी न्यायिक व्यवस्था प्रारंभिक स्तर पे और मजबूत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।